मोदी जी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। दूसरों के फॉरेन हॉलीडेज कैंसिल करवाकर खुद निकल गए 5 देशों की यात्रा पर। क्या हिपोक्रेसी है। अरे ओ लाला, मोदी जी राहुल गांधी की तरह कोई सीक्रेट यात्रा पर नहीं निकले हैं। ये ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टूर है जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर ही बात होने वाली है। और वैसे भी हम ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, क्वाड के भी होस्ट हैं, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी। अरे ऐसी भी क्या जरूरत, वीडियो कॉल पर कर लो मीटिंग्स। जरूरी है तेल खर्च करके पूरा काफिला लेकर विदेश जाना। अच्छा, जब राहुल गांधी पिछले 22 साल के अपने ऑफिशियल करियर में 54 से ज्यादा ट्रेसेबल विदेश यात्राएं कर चुके हैं, ना जाने कितने अनऑफिशियल ट्रिप्स करे होंगे। खैर, तब तो तुम लोगों का मुंह नहीं खुलता। इतने ट्रिप्स का पैसा आखिर कौन स्पॉन्सर करता है? हिपोक्रेट्स। दोस्तों, ये विपक्ष इकोसिस्टम का बड़ा ही थर्ड क्लास कंपैरिजन है, जहां ये लोग पीएम की हाल ही में दी गई अपील्स, जिसमें नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स को 1 साल पोस्टपोन करने की बात कही गई थी, उसी को वेपन बनाकर पीएम मोदी की 5 देशों की ऑफिशियल विजिट से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी 15 मई से 20 मई तक, यानी सिर्फ 5 दिन में 5 देश यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करने वाले हैं। यूएई में एनर्जी कॉर्पोरेशन, ट्रेड और इंडियन कम्युनिटी के वेलफेयर पर फोकस रहेगा। नीदरलैंड विजिट के दौरान डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और वाटर पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर बात होगी। स्वीडन में पीएम मोदी एआई, स्टार्टअप्स, डिफेंस, ग्रीन ट्रांजिशन और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स पर नए कोलैबोरेशंस एक्सप्लोर करेंगे। नॉर्वे विजिट में क्लीन टेक, ब्लू इकोनॉमी और इंडिया ईएफटीए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट देने पर फोकस रहेगा। इंडिया नॉर्डिक समिट में टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्कटिक कॉर्पोरेशन और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को स्ट्रैटेजिक लेवल पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। इटली विजिट के दौरान पीएम मोदी ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और इनोवेशन पार्टनरशिप को डीपन करेंगे। यानी देखिए, हर फॉरेन विजिट में एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप्स। ये बेसिक सी बात जो है वो विपक्ष के नेता समझना ही नहीं चाहते, जो पीएम की इस विजिट को उनकी हाल ही की अपील से कंपेयर कर रहे हैं। पंजाब आप सीएम भगवंत मान से लेकर शिवसेना लीडर राज ठाकरे तक, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता भी पीएम को डू एज यू से वाली सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये लोग जनता को ये डिफरेंस नहीं बताएंगे कि पीएम मोदी ने अपनी अपील में नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स की बात की थी, जैसे वेकेशंस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और लेजर टूरिज्म। किसी वर्क रिलेटेड या डिप्लोमेटिक ट्रिप पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। वो एक सिटीजन अपील थी पर्सनल और लेजर बेस्ड फॉरेन ट्रैवल को कम करने की, जबकि ये पूरी ट्रिप ऑफिशियल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। देखिए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच इंटरगवर्नमेंटल एनर्जी कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करना एक फ्यूचर रेडी प्लानिंग का विजन है, जो कांग्रेस की पुरानी सोच से काफी हाई लेवल की बातें हैं। और याद कीजिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश पिछले कई सालों से ये नैरेटिव चलाते आए हैं कि पीएम मोदी तो नेशनल कंसर्न्स को अवॉइड करने के लिए फॉरेन टूर्स पर निकल जाते हैं। लेकिन असल सवाल तो उन्हें अपने नॉट सो यंग शहजादे से पूछना चाहिए कि वो एलओपी होने के बावजूद देश के हर इंपॉर्टेंट चुनाव और इवेंट के दौरान विदेश क्यों भाग जाते हैं। कि 11 करोड़ की डिक्लेयर्ड इनकम वाले राहुल गांधी एलिजिडली 60 करोड़ वर्थ फॉरेन ट्रिप्स कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? आखिर कौन सी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्हें स्पॉन्सर करती हैं?